पूजा में आप बैठे नया वस्त्र हो ये जरूरी नहीं है। पूजा में आप बैठे धुला हुआ वस्त्र हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात मेरी बहुत दूर तक पहुंचनी चाहिए। जो मैले वस्त्र पहनते हैं दांतों को कभी मांजते नहीं। लोग आज इतना टेंशन में आदमी जीता है, इतना टेंशन में जिएगा, टाइम से जगेगा नहीं, ऑफिस जाना है 5 मिनट पहले जगेगा, फिर इतनी जल्दी करेगा कि टूथपेस्ट की जगह पर बुरश में शेविंग क्रीम लगा लेगा, फिर पत्नी को लड़ेगा, डांट लगाएगा। इतना सा टाइम लेकर के चलिएगा जिसमें आप अपने नित्य के काम भी थोड़ा ठीक से कर सकें। दांतों को रोज मांजिए, राख में नींबू डाल करके मांजिए। अधिक भोजन मत कीजिए। कुछ समय के लिए अभ्यास करें, एक समय के भोजन से काम चला लें, हो जाएगा? नहीं होगा? अच्छा, सूर्य अस्त से पहले जिम लें, आरोग्यता मिलेगी। जो भोजन ज्यादा करता है उसकी आयु क्षीण होती है। मैं भोजन इसलिए तो नहीं करता, मुझे लंबे समय जीना है, इसलिए। आहार कम लीजिए, नहीं तो गीता कहती है कि जिस अन्न को तुम खा रहे हो ना, फिर अन्न खाना शुरू कर देगा। जो ज्यादा अन्न खाते हैं वो पेट के ही लिए जी रहे हैं, वो लोग, और कठोर वचन बोलने वाले लोग, कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में जो नींद लेते हैं, ऐसे लोग साक्षात भगवान विष्णु की तरह भी क्यों न हो, मां लक्ष्मी उनका संग छोड़ देगी। घोर गरीबी, दरिद्रता, बेपत्ती, उनके घर में कंगाली, कर्जा बढ़ जाएगा। बहुत ध्यान से बात सुनना। अपनी बहुत ऊंचाई, बच्चों का उत्कर्ष आप चाहते हैं, एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं जीवन की, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो कभी भी नहाने के बाद पहना हुआ कपड़ा मत पहनिए, कभी पूजा में पहना हुआ कपड़ा मत पहनिए, मैले कुचैले कपड़े नहीं। जिसको लेट बाथरूम के समय, बाथरूम में तो चल भी जाए, लेकिन जो मल विसर्जन में जिन कपड़ों को पहना है, कभी भी उन कपड़ों को रसोई में पहन के मन जाइए। ये तो मैं गृहस्थों की बात बता रहा हूँ। साधुओं को तो ये कहा कि रात को 12 बजे भी मल विसर्जन को जाते हो तो तत्काल नहाओ। उनके लिए तो बहुत नियम है, बहुत कठोर नियम है उनके लिए। ये तो आप लोगों के लिए है। मैला कुचैला कपड़ा नहीं, बिना धुला हुआ कपड़ा नहीं, लेट मलमूत्र जाने वाला वस्त्र देह के ऊपर नहीं, पूजा पाठ में, रसोई में। दांतों को नित्य स्वच्छ कीजिए, बिना दांत मांजे तो पेट में चाय भी न पहुंचे। अधिक भोजन मत कीजिए, खट्टी डकार आएगी, आपके पेट में गैस बनेगी, अन्न पचेगा नहीं, तो उतना ही लीजिएगा जितना आपकी मशीन उठा सके। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय कभी भी बिस्तर पर मत सोइए। सोने का सही समय है, एकदम सही समय है, बिल्कुल जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, वो है 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का समय सोने का समय। नींद पूरी नहीं हो पाती है तो 9:30 सो जाइए, लेकिन 8 बजे सोना हमारे ग्रंथों ने उसको निषेध किया। 9 बजे से पहले सोने में तो घर की शांति समाप्त होती है, चेहरे की ऊर्जा खत्म होती है। 9 बजे से पहले सोना नहीं बताया, 9 बजे से तो पहले ही नहीं। जिनको 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती उनके लिए 1 घंटा पहले कर दिया, लेकिन बाद में नहीं किया। 4 बजे जो हमारी प्राचीन संस्कृति जो कहती है, उसमें भले ही आप नहाएं 6 बजे, लेकिन एक बार आप जग जाएं टाइम से। चलो 4 बजे नहीं जग पाते हैं तो 4:30 जग जाएं, 4:45, लास्ट 5 बजे। 5 से तो ऊपर जावे ही नहीं। मान लिया जाए 10 के बजे आप 10:30, वैसे तो ऐसी कोशिश की जावे कि आप 10 बजे आप सो जाएं। 10 बजे सो जाएं तो 4:30, 5 बजे तक आप जग जाएं। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच में जो भोजन, जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं,
जरूरत से ज्यादा अन्न खाते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, दांतों को कभी साफ नहीं करते, ऐसे लोग साक्षात विष्णु की तरह क्यों न हो, माँ भगवती लक्ष्मी उनका संग छोड़ देगी। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। उसमें इस बात का सदाचार वर्णन में ये बात कही है। महात्मा आचार्य चाणक्य ने भी ये बात अपनी नीति में कही। तो पेट खाने के लिए जीवन जी रहे हैं नहीं,